मोहब्बत की आड़ में मुझसे दुश्मनी कर रही। तुम चाहो तो आजमा के देख लो। ये नाम नेहाद मोहब्बत आज आंसुओं के जरिए दिल से निकल जाए तो अच्छा है, और अगर वो यहाँ आ गया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। फिर तो कबीर अब मिन्हा से ही शादी करेगा। मेरे घर आओ, मेरे भाई से मेरा रिश्ता मांगो। वीर मिन्हा से भी शादी नहीं करेगा। तो ये डर तुम्हें यहाँ खींच लाया है। पहले भी इस घर में उस पे गोली चल चुकी है, दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं है उसमें। रकात नमाज नफिल पढ़ी रिया ने और लड़का मिल तुम्हें गया। मुझे तुमसे ना छुप के मिलना है, ना छुप के पढ़ना है, ना छुप के कोई बात करनी है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था रिया। कि बस कभी अब और नहीं। अब जो होगा सबके सामने होगा। तुम्हारे चीखने पे, तुम्हारे बुलाने पे वो फिर भी नहीं आया, क्योंकि इस बार मैं कबीर खान के कत्ल में सूली चढ़ने को भी तैयार हूँ। माँ बीना की बातें सुनने के बाद रिया को ये लग रहा होता है माँ बीना और कबीर मिलकर उसके साथ कोई खेल खेल रहे हैं, और कबीर को तो ये बात मालूम ही नहीं होती रिया उसके घर आई थी और उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। और मीना ने तो पहले ही बड़ी चालाकी के साथ कबीर के मोबाइल से रिया की सारी कॉल्स डिलीट कर दी होती हैं ताकि कबीर को किसी बात का पता भी ना चले। और कबीर जैसे ही जागता है वो सबसे पहले रिया को फ़ोन करता है, लेकिन रिया से उसकी कोई भी बात नहीं हो रही होती और कबीर को इस सारे मामले का ज़रा सा भी इल्म नहीं होता। कबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होता रिया ने उसकी कॉल ना उठाई हो। अब कबीर के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए कबीर रिया से मिलने के लिए उसके कॉलेज पहुंच जाता है। और रिया कबीर से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाह रही होती, तो कबीर रिया से कहता है आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि कल तक तो सब कुछ ठीक था और आज तुम मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती और ना ही मुझसे बात करना चाहती हो। रिया कबीर को जवाब देती है तुम मोहब्बत के नाम पर मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहे हो, मुझे ये बात समझ आ गई है। कबीर रिया की बात सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाएगा और रिया से कहेगा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम बेशक मुझे आजमा सकती हो। तो रिया कबीर से कहती है मैं तुम्हें फिर आजमाती हूँ तो तुम्हें मेरे घर आना होगा और मेरे भाई से हमारे रिश्ते की बात करनी होगी। कबीर इस बात के लिए राज़ी हो जाता है और रिया कबीर से कहती है अब मैं कभी भी तुमसे छुप कर नहीं मिलूंगी, ना ही मैं तुमसे छुप कर मिलने आऊँगी और ना ही तुमसे छुप कर पढ़ने आऊँगी। अब कोई काम भी छुप कर नहीं होगा, अब जो काम भी होगा सबके सामने ही होगा। और रिया और कबीर जैसे ही बातें कर रहे होते हैं और आसमा भी वहाँ पर आ जाएगी और आसमा रिया और कबीर की सारी बातें सुन लेगी। कबीर थोड़ा सा परेशान हो चुका होता है क्योंकि कबीर ये बात जानता है ना ही माँ बीना इस रिश्ते के लिए राज़ी होंगी और ना ही अस्मा और ना ही सिकंदर। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं होता। और अस्मा ये बात जान चुकी है कबीर रिया के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो रिया से बात करने के लिए जाएगी और रिया से कहेगी मैं ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कबीर अब दोबारा हमारे घर नहीं आएगा, क्योंकि वो ये बात जानता है पहले भी मैं उसकी जान लेने की कोशिश कर चुकी हूँ, अब वो दोबारा इस घर में आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन रिया ये बात जानती है कबीर उसके लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि कबीर ने उसे कहा है वो उसके लिए जान भी दे सकता है। तो इसीलिए रिया बड़े ही एतमाद के साथ अपनी बहन आसमा को जवाब देती है अगर वो यहाँ पर आ गया तो आसमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और गुस्से में अपनी बहन को जवाब देगी पहले तो कबीर मेरे हाथों से बच गया था लेकिन इस बार कबीर मेरे हाथों से नहीं बचेगा और मैं कबीर के खून के इल्ज़ाम में सूली भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ।